नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने दोनों महान विभूतियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिमला के विधायक हरीश जनार्था सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने इस मौके पर कहा कि महात्मा गांधी ने देश में आजादी की अलख जगाई, जिससे देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने के लिए उनके साथ चला। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवान और किसान मिलकर देश को आर्थिक और सुरक्षा से मजबूत करें। पूज्य महात्मा गांधी जी ने देश में आजादी का एक अलख जगाया और जिसके नाते पूरा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने के लिए उनके साथ चला। उन्होंने एक संकल्प लिया कि अगर देश में गरीबी है तो हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो लोग एक वस्त्र पहन करके रहते। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर एक वस्त्र के आधार पर अपना जीवन बिताया और भारत में उन्होंने ग्रामीण परिवेश के आधार पर अर्थव्यवस्था हो, इसकी संकल्पना दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसका परिणाम हुआ कि भारत में वह प्रचलित हुआ और जवान और किसान मिलकर के जो देश को आर्थिक रूप से और देश की सुरक्षा को लेकर करके पूरी तौर पर सन्नद्ध रहे। उधर 1974 से हिमाचल प्रदेश में अपना सफर शुरू करने वाली एचआरटीसी आज 50 वर्ष का सफर पूरा कर चुकी है। 50 वर्ष पूरे होने पर एचआरटीसी 12 अक्टूबर को शिमला में स्वर्ण जयंती समारोह मनाएगी और कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। इसी कड़ी में आज शिमला में एचआरटीसी मुख्यालय में वॉल ऑफ ऑनर और बस संग्रहालय का डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शुभारंभ किया, जिसमें एचआरटीसी के बड़े बेड़े में शामिल हुई बसों को दर्शाया गया। और इस मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी 50 वर्षों से अपनी वचनबद्धता के साथ लोगों को गांव-गांव उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एचआरटीसी घाटे के रूट पर भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। लगभग 27 किस्म की रियायती सेवाएं अपनी सवारियों को प्रदान कर रहा है। एचआरटीसी को केवल घाटे के नजरिए से देखना गलत है, क्योंकि सेवा भाव से एचआरटीसी कार्य कर रहा है। हालांकि घाटे से उभरने के लिए कई कदम एचआरटीसी उठा रहा है। शानदार और स्वर्णिम सफर रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम का एचआरटीसी, और 50 साल का सफर एचआरटीसी ने किया है और सिर्फ सरकार को नहीं, अभी तो हिमाचल के लोगों को भी इस पे गर्व होना चाहिए। ये गौरव का विषय है कि ये एचआरटीसी ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों तक एचआरटीसी की रीच है और एचआरटीसी को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पहुंचाती है। उधर बीजेपी ने आज शिमला, कालीबाड़ी और प्रदेश कार्यालय दीपकामल चक्कर में स्वच्छता अभियान चलाया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने प्रदेश में चल रहे स्वच्छता अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि मंडल अनुसार पूरे प्रदेश में
7,990 बूथों पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को महात्मा गांधी की जयंती पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के मंत्री हताश और निराश हैं, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में भरपूर जनकल्याणकारी योजनाएं कोई लाया है तो वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमकेयर योजना, गृहिणी सुविधा योजना, सहारा योजना, स्टार्टअप योजना और अनेकों योजनाओं को जयराम जी प्रदेश में लेकर आए, पर अगर किसी ने इन योजनाओं को बंद करने का काम किया तो वह इन जनविरोधी कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार से केवल जनता को परेशान करने का काम किया है। कांग्रेस एक झूठा भ्रष्टाचारी राजनीतिक दल है। अक्टूबर को गांधी जयंती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाती है और हिमाचल प्रदेश के 7,990 बूथ में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वच्छता अभियान में भाग लेकर के अपने देश को स्वच्छ सुंदर बनाने का एक अपना जो सपना है, आदरणीय मोदी जी का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के सभी बूथों में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उधर पहली तारीख को पेंशन का इंतजार कर रहे हिमाचल प्रदेश के 1.75 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के हाथ निराशा लगी है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में पेंशन भोगियों को 9 तारीख को पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशनर समय से पेंशन के भुगतान न होने, लंबे समय से लंबित पड़े डीए और एरिया को भुगतान और विभिन्न मांगों पर संज्ञान न लेने के लेकर सरकार से नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आत्माराम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालय में धरने और प्रदर्शन के साथ ही जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर जो है उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही थी, परंतु मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक उन्हें नहीं बुलाया गया। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अभी भी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो पेंशनर्स मुख्यमंत्री के अलावा सभी 39 कांग्रेस विधायकों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं जरूरत पड़ी तो सभी विधायकों को घेराव किया जाएगा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में विधायकों का विरोध जताएंगे। 20 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया और जो हमारी मेन मांगे थी वो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको हमने डीसी के माध्यम से दी। हमारी जो 4-5 मांगे है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। एक सबसे बड़ी मांग थी कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए और जिसमें हम जो हमारी मांगे है उसके बारे में वार्ता करें और उसके अलावा जो 6th पे कमीशन है उसका एरियर दिया जाए, डीए की 12% किस्त ड्यू है वो दी जाए और जितने भी हमारे जो पेंशनर है 1-1-16। उधर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम ने लाल किले से स्वच्छता की बात की और आधार कार्ड को बैंक से जोड़ने की बात कही, तब विपक्ष बातों को नकारने लगा और इंटरनेशनल बातें जो है करने को कहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस, ये 15 दिन का पखवाड़ा पूरे देश में स्वच्छता अभियान, सेवा पखवाड़ा और एक पेड़ मां के नाम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। स्वच्छता की बात और आधार कार्ड को बैंक के साथ, बैंक अकाउंट के साथ जोड़ने की बात की थी, तो उस समय के विपक्षी। उधर मस्जिद विवाद पर राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने अवैध कब्जे हटाने की मांग की है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि मेले व त्योहार आपसी मेलजोल और भाईचारे को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सांसद सिकंदर कुमार ने सोलन जिला के कुम्हारहट्टी में अलखदाता मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
तो सिकंदर कुमार ने कहा कि इस तरह के मेले लोगों के मनोरंजन में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने बताया कि मेले और त्योहार लोगों के चेहरे पर खुशियां लाते हैं। वहीं संजौली मस्जिद विवाद पर सिकंदर कुमार ने कहा कि सरकार अपने बयान बदलने में माहिर है, परंतु उन्हें अवैध निर्माण को जल्द हटाना चाहिए। मेले और त्योहार उनको संजोए रखना हम सभी का दायित्व है और ये कमेटी इस दायित्व को पूरी तरह से निभा रही है। कांग्रेस तो हर मुद्दे पे बयान बदलती है और मुझे ये कहते हुए मैं कह सकता हूं कि जो हिंदुओं की भावना है उसको ख्याल रखना चाहिए और जो नाजायज कब्जे हैं उनको सरकार को हटाना चाहिए। उधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ऐतिहासिक शहर नाहन में आज सुबह एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रभात फेरी को डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व राजकीय आदर्श शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीसी ने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। मीडिया से रूबरू हुए डीसी सुमित खिमटा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म दिवस पर प्रभात फेरी और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग अपने जीवन में स्वच्छता को सुनिश्चित करें। ये आप जानते ही हैं कि हम आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। महात्मा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है न केवल हमारे स्वाधीनता संग्राम में शुरू से लेकर साउथ अफ्रीका से लेकर और जब से उन्होंने चंपारण, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति उस टाइम थी ब्रिटिश एम्पायर, उसको हिलाकर रख दिया था। और सेकेंडली इन्होंने अपने थॉट्स और इन्होंने अपनी जो विचार, अपनी फिलॉसफी दुनिया को दी है, वो उसको दुनिया भी मानती है। और जो इनके बेसिक कंसेप्ट थे, ट्रुथ, नॉन वायलेंस और कम्युनल हार्मनी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।